नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये चौकोर डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। ये देखिए, आपको मेरा डोरमेट, ये 4 कली में मेरा ये डोरमेट बन के तैयार हुआ है चौकोर। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं मारी है और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम सिलाई मार देंगे तो ये हमारा एकदम 4 कोने का ये आसन बन के तैयार हुआ है। 28 फंदे डाले हैं तो अभी मैं ये 2 फंदे बिना बिने ऐसे उतार लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और बाकी फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बिनेंगे। बाकी फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए और 2 फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने सारे फंदे बिने और 2 फंदे हमने छोड़ दिए और धागा से यहीं से पलटेंगे और सीधी साइड में आ गए। और सीधी साइड देखिए ये ऐसे ही बनेगी। बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे सीधी साइड में। सभी फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा बिनना है। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे सीधी सिलाई में बिन लिए। उस बार हमने 2 फंदे बिना बिने उतारे थे। अब ये 2 फंदे और नहीं बिनेंगे तो ये 4 फंदे हो जाएंगे। धागा यहीं से पलट लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और ये सीधी उल्टी साइड में हम फिर से आ गए। तो उस बार हमने ये 2 फंदे बिना बिने उतारे थे, इस बार ये भी फंदे हमारे बिना बिने हो गए। अब बाकी फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। सारे फंदे अब हम उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए, इस साइड में हम उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, 2 फंदे हम फिर से इस साइड छोड़ देंगे। तो अभी हमारे दोनों तरफ 4-4 फंदे छूट गए। 4 फंदे इस तरफ, 4 फंदे इस तरफ, दोनों साइड में छूट गए। अब सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड आएंगे। ये सीधी साइड हमारी है और सीधी साइड में सारे फंदे ऐसे उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सारे फंदे सीधी सिलाई हमें पूरी हर बार ऐसे ही बनाना है। और ये देखिए इस तरह से हम पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे। और 2 फंदे हम फिर ये सीधी साइड में छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे 6 फंदे छूट गए। धागा यहीं से घुमाएंगे और अब हम फिर उल्टी साइड में आ जाएंगे और उल्टी साइड भी पूरी ऐसे ही बिनेंगे, उल्टे उल्टे। 2 फंदे इधर छोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी हमें ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है। दोनों तरफ से हम फंदे छोड़ेंगे। एक बार सीधी साइड से 2 फंदे और एक बार उल्टी साइड से। इसी तरह से ये हम पूरा बनाएंगे। अभी हमने ये सीधी साइड में 2 फंदे छोड़े हैं तो अभी हमारे यहाँ पे 6 फंदे हो गए। अब ये बाकी फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बिन लेंगे। और अब हम यहाँ पे बिनने के बाद में ये देखिए, और 2 फंदे यहाँ पे भी छोड़ देंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे भी ये देखिए, उस बार 2 फंदे छोड़े थे, फिर 2, ये अभी हम 6 फंदे हमारे इस तरफ भी छूट गए। अभी हमारे दोनों तरफ से बराबर फंदे छूट गए।
अब पलट के हम फिर सीधी साइड आएंगे, फिर 2 फंदे इधर छोड़ेंगे। इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ देंगे, 4 फंदे रह जाएंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी दो फंदे दोनों तरफ छोड़ते हुए, जब बीच में 4 फंदे बचेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने 2 फंदे छोड़े हैं, तो ये अभी हमारे यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फंदे हमने इस तरफ छोड़ दिए हैं और 10 फंदे हमारे इधर छूट गए होंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फंदे दोनों तरफ से हमारे छूट गए, 10 फंदे। अभी हमारे ये बीच में 8 फंदे बच गए हैं, तो इनको भी हम देखिए किस तरह से छोड़ेंगे। ये पहला, ये इस तरह से सीधी सिलाई अब हमारी ये है, तो ये हम उल्टी उल्टी बिल लेंगे और ये देखिए 2 फंदे हम फिर छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और सीधी साइड आ जाएंगे। ये देखिए अब हम उल्टी साइड आ गए, बाकी फंदे हम बिनेंगे 1 2 3 4 फंदे बिने, 2 फंदे इधर छोड़ दिए, तो अभी हमारे ये बीच में 4 फंदे बचे हैं। इन फंदों को अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब यहीं से सिलाई पलट के ये देखिए इस तरह से अब हम सारे फंदे छोड़ दिए, तो देखिए ये हमारी इस तरह से कली बन गई। अब इन फंदों को हमें नहीं छोड़ना है, तो अब हम इन फंदों को ऐसे उल्टा उल्टा, ये देखिए ये हमने बिन लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे ले लिए। तो हमने पहली बार ये इस साइड से फंदा छोड़ा था, तो हम इसी साइड से फंदा उठाएंगे। तो अभी हम 2 फंदे इस तरफ से उठा लेंगे। तो ये देखिए हमारे 5 6 हो गए। इस पे हम लूप लगाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा ऐसे घुमाएंगे, इसको इसी में पिरो देंगे ऐसे, और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड। ये देखिए अब हम उल्टी साइड आ गए। तो इस फंदे को तो मैंने बिना, जो हमने 6 फंदे बिने थे उनको बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे बिन लिए। अब ये 2 फंदे हम इस तरफ से ले लेंगे, तो 7 8। जैसे हमने दोनों तरफ से 2 फंदे छोड़े थे, अब हम दोनों तरफ से 2 फंदे उठाएंगे और फिर इस फंदे पे हम 9वें लूप लगा देंगे और इसको इसी में पिरो देंगे इस तरह से, और सिलाई पलटेंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई पलट के सीधी साइड आ गए। अब हम जो हमने 8 ही फंदे बिने थे वो 8 ही बिनेंगे। तो ये देखिए ये फंदे पे लूप लगाए, इसको हमें नहीं बिनना है, और ये देखिए बाकी फंदे हम बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने बिने। और ये देखिए हमने इस पे लूप लगाया, ये देखिए दिख रहा होगा, ये हमारा लूप। तो 2 फंदे अब हम इस तरफ से बिना बिने लेंगे। तो ये 8 9 10 फंदे हो गए हमारे। इस फंदे पे हम फिर लूप लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लूप इसलिए लगाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ पे ये जो फंदे के बीच की गैपिंग होती है, ये देखिए इस तरह से दिख रही होगी, ये देखिए किस तरह से ये गैपिंग दिख रही है, तो ये हमारे यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, इसलिए हमें लूप लगाना जरूरी होता है। इस तरह से इसको ऐसे लूप लगा लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे और सिलाई पलट के अब हम यहीं से सीधी साइड आ गए। अब ये उस फंदे पे इसको छोड़ देंगे, इसको टाइट करके अगले फंदा हम बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बिनेंगे। ये देखिए सारे फंदे हम जो हमारे बिने हुए सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिनेंगे। ये देखिए, और 2 फंदे हमें यहाँ से बिना बिने लेना है। तो एक फंदा ये हमारा लूप वाला है, लूप वाला जो इसलिए लगाया था कि गैपिंग ना हो, उस फंदे से ले लेंगे 2 फंदे। 1 2 हमने बिन लिए। तो अब ये देखिए हमारी यहाँ पे गैपिंग आ गई, इसलिए अब हम यहाँ पे इस तरह से लूप लगा देंगे, इसको इसी में पिरो दिया और यहीं सिलाई पलट के अब हम फिर ये सीधी साइड आ गए। तो ये देखिए हम इस तरह से जो हम 4 फंदे छोड़ते हैं, हमें छोड़ना जरूरी रहता है, नहीं तो ये हमारी इस पे नोक बन जाती है, इसलिए हमें 4 फंदे हमने यहाँ पे छोड़े हैं। और धागा ये देखिए, अब बाकी फंदे अब हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब 2 फंदे हमने इस तरफ से बिने हैं, तो 2 फंदे इस तरफ से, दोनों तरफ से हम 2 फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये देखिए हमने उल्टा उल्टा बिन दिया। ये देखिए अब ये देखिए हमने 2 फंदे में लेना, तो ये फंदे पे ये देखिए लूप लगाइए, तो एक फंदा ये और एक ये, तो 2 फंदे हमने फिर से बिन लिए। अब ये हमारी बीच में फिर गैपिंग आ गई, तो इसमें हम फिर ऐसे लूप लगाएंगे और इसको इसी में ये देखिए ऐसे पिरो दिया और यहीं से सिलाई अब हम पलट के फिर आ जाएंगे और इसको टाइट करके अगले फंदे बिनेंगे। इसी तरह से हम
दोनों तरफ से दो दो फंदे उठाएंगे। जब पूरे फंदे उठा लेंगे उसके बाद दिखाएंगे। देखिए, 2 फंदे इस तरफ से, 2 फंदे इस तरफ से। जैसे हमने 2 फंदे इस तरफ घटाए थे शुरू में, अब 2 फंदे दोनों तरफ से उठाएंगे और जब पूरे फंदे उठ जाएंगे उसके बाद हम दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए, हमने दोनों तरफ से 2 फंदे ले लिए हैं। अब ये देखिए, हमारे ये यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, इस पे हम लूप लगाएंगे इस तरह से और धागा यहीं से पलटेंगे। ये हमारी किनारी साइड है और ये हमारा नीचे का साइड है। तो ये देखिए, अब ये फंदा हम उतार लेंगे। अभी हमारे यहाँ पे 2 फंदे बचे हैं, इस धागे को ऐसे करेंगे और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बिनेंगे। हर सिलाई में हमने 2 फंदे दोनों तरफ से उठाए हैं। तो अभी हम ये देखिए यहाँ तक आ गए हैं। अभी हमारे पास 2 फंदे हैं जिनको हमें और छोड़ना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम पूरी लाइन बना लेंगे उल्टी उल्टी। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे ऐसे ये देखिए उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। अब ये 2 फंदे हम इस तरफ से ले लेंगे। ये देखिए, ये ले लिए। अब दोनों तरफ हमारे 2 फंदे छूटे हुए हैं। तो इस फंदे पे हम ऐसे लूप लगाएंगे और धागा यहीं से घुमा के पलट लेंगे। ये देखिए, और सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी लास्ट तक बिनी है, क्योंकि ये लास्ट में 2 फंदे हैं तो इन्हें हमें इसी साइड में उठाना है। तो ये पूरे फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे बिनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, इसको टाइट करेंगे क्योंकि इस पे हमने लूप लगाया है और सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे पूरा इस तरह से। अब ये देखिए, हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए। अब हम ये लास्ट तक बिन लेंगे क्योंकि अब ये हमारे लास्ट के 2 फंदे ये छूटे हुए हैं, इनको हमने बिन लिया। ये देखिए, अभी हमारे 2 फंदे इस साइड भी छूटे हुए हैं। तो अब हम यहाँ से सिलाई पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम ये देखिए, अब इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये फिरोजी कलर लगाया है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे ये कलर लगाऊंगी। तो ये पहला फंदा उतार के धागा ऐसे घुमा के लेंगे इस तरह से। और ये देखिए, ये फंदा हम इससे बिन लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको साथ में ऐसे बिन लेंगे। तो हम ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हमने आधे फंदे ले लिए। अब जितना भी बड़ा बनाएंगे तो उसके आधे फंदे लेना है। तो 14 फंदे हमारे इस तरफ छूट गए, 14 फंदे हमने बिन लिए और धागा भी यहीं से पलट लेंगे। अभी हमें इन फंदों का कुछ नहीं करना है। धागा यहीं से पलटेंगे और फिर हम ये सीधी साइड आ गए। ये देखिए, इस तरह से। और सीधी साइड में ये सभी फंदे हम ये देखिए इस तरह सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे लास्ट तक। अब ये देखिए, हमने सीधे फंदे पूरे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। ये देखिए, अब ये हमारी ये देखिए पिंक वाली ये कली भी बन गई है। और यहाँ पे नहीं तो अगर हम ये 4 फंदे नहीं छोड़ते ना तो ये ऐसे नोक उड़ जाती है, जो देखने में अच्छी नहीं लगती। अब ये देखिए, अब हम मेरे पूरी लाइन एक उल्टी उल्टी बना ली। अब हम सिलाई पलट के सीधी साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम फिर उल्टी साइड में आ गए। तो अभी हमने एक लाइन बिनी है। अब ये फिर से हम इसी तरह से बिनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इस धागे को ऐसे साथ में लेते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे भी इस तरह से ये फंदे लिए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से धागा फंस गया है जो कहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, हमने साथ में इसको बढ़ लेते हुए चले हैं यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से। और ये सारे फंदे अब हम फिर से उल्टे उल्टे बिनेंगे। अभी हमने एक लाइन में आसमानी कलर से बिनी है और ये सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे कंप्लीट किए हैं। अब ये दिख गया। अब एक फंदा ये हम छोड़ देंगे, धागा यहीं से घुमा के पलट लेंगे। ये देखिए, अभी हमें इन फंदों को कुछ नहीं करना। अब यहीं से हमें ये किनारा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ये डोरमेट पे झोल आएगा। तो अभी हमने एक फंदा उतार लिया और ये पूरी सीधी सिलाई
इसी तरह से उल्टी उल्टी हम बना के कंप्लीट करेंगे लास्ट तक। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन ली। तो अभी हमने ये 2 गांठें हमारी बन गई, 1 2 4 सिलाइयाँ हमने इसकी बिन ली। अब यहाँ पे हम सिलाई पलट के फिर उल्टी साइड में आ गए। ये देखिए हम धागा उल्टी साइड में बदलेंगे हर बार। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस धागे को ऐसे उतारेंगे, ऐसे घुमा के लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे इस तरह से। इसको ऐसे करके अब हम इससे बिनेंगे। ये देखिए अब ये 2 फंदे हम इसी के बिन लेंगे फिरोजी कलर के। ये देखिए इस तरह से एक फंदा हमने उतार लिया और ये एक बिन लिया और धागा ऐसे करेंगे। अब हम इससे बिनेंगे पिंक वाले से पूरे फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बिन लिए हैं और 2 फंदे हमारे ये इस कलर के हैं, तो ये 12। 2 फंदे, अब ये हम एक फंदा फिर छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे। तो अभी हमारे ये 2 फंदे ये आसमानी कलर के छूट गए। धागा यहीं से पलट के पूरी सीधी सिलाई हम ऐसे पिंक वाले फंदे पिंक से बिनेंगे और ये 2 फंदे आसमानी कलर से बिनेंगे। अब ये देखिए हमने पिंक फंदे बिन लिए पिंक से और ये 2 फंदे धागे को पीछे करेंगे और इसमें ऐसे पकड़ेंगे और इसको टाइट करके आगे लाएंगे और ये 2 फंदे हम इससे बिनेंगे स्काई ब्लू से। ये देखिए इस तरह से और इसको भी खींच के धागा टाइट कर देंगे, नहीं तो ये हमारा जोड़ अलग अलग दिखेगा। अब यहीं से पलट के अब हम फिर से ये देखिए सीधी उल्टी साइड में फिर आ गए। सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली। अभी हमने एक सिलाई उल्टी एक सीधी ये पिंक से बिनी है। अब हम धागा आगे करेंगे और ये 2 फंदे हम इसी तरह से रखेंगे। 2 फंदे हमने बिन लिए। इस धागे को ऐसे करके अब बाकी फंदे हम पिंक से बिनेंगे, पूरे फंदे उल्टे उल्टे इस तरह से। ये देखिए एक फंदा हम पिंक वाला छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और ये देखिए इस तरह से और सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना कंप्लीट करेंगे, पिंक वाले पिंक से और ये फिरोजी वाले फिरोजी से। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई जो जैसा कलर है वैसे ही बना के कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए हमने ये 2 लाइनें पिंक की बना ली। अब ये 2 फिरोजी की 2 पिंक की 2 गांठें बन गई, 4 सिलाइयाँ। अब हमें यहाँ पे फिरोजी कलर लगाना है, तो इस तरह से ये पहला फंदा उतारेंगे और ये एक फंदा हमने इस तरह से बिन लिया और इस धागे को ऐसे साथ में ले लेंगे और ये सारे फंदे अब हम पिंक से बनाएंगे। एक फिरोजी से बिनेंगे पिंक वाले फंदे। ये देखिए पिंक से बिनेंगे और 2 फंदे। अब ये देखिए एक फंदा हम छोड़ देंगे, एक पहले छोड़ा था, एक अभी छोड़ देंगे, तो ये हमारे 2 पिंक कलर के छूट गए। ये देखिए सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे और ये देखिए 2 फंदे हमारे फिरोजी के 2 पिंक के इसी तरह से छूटते जाएंगे। जब हमारे पास 2 4 6 फंदे रह जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये जब 6 फंदे बचेंगे उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 2 फंदे हमारे ये फिरोजी के 2 पिंक के छूट गए और मैं ऐसे हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगी। जब 6 फंदे रह जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए हमने बिन लिए। अब हमारे ये बीच में 6 फंदे बचे हैं, तो ये 2 फंदे फिरोजी वाले हमने बिन लिए। अब ये लाइन हम फिरोजी से बनाएंगे, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 फंदे छूटे। ये देखिए और ये 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। तो ये देखिए हमारे 2 स्काई ब्लू 2 पिंक 2 स्काई ब्लू 2 पिंक ऐसे ही फंदे यहाँ पे छूटे और ये 2-2 लाइनें हमने बना के कंप्लीट की हैं इस तरह से। अब ये देखिए 6 धागे यहाँ से पलटेंगे। ये देखिए और इन फंदों को अब हम ये देखिए इस तरह से उल्टा हो बिनेंगे। धागा ये देखिए हमने बना लिया। अब यहीं से धागा पलट के अब हम फिर से सीधी साइड में और ये 1-2 फंदे ये फिरोजी चलेंगे हमारे यहाँ पे।
इस धागे को ऐसे करेंगे और इस तरह से हम 1 2 और ये 3, ये बिंदिया एक फंदा हमने छोड़ दिया, धागा यहीं से पलटेंगे और फिर ये 1 2 3 4, ये देखिए हमने हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए। अब फिर से पहला फंदा हर बार उतारना है, तो ये हमारी किनारी एकदम चैन जैसी बनेगी। और ये देखिए ये बिंदिया, इस धागे को ऐसे साथ में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारी किनारी में इस तरह से फंस जाएगा, जो कि डोरमेट में फंसेगा नहीं। और ये देखिए 2 फंदे हमने फिर से, अब ये 2 सिलाई, सॉरी, अब हमें इसमें पिंक देना है क्योंकि हमारी ये हमने 4 सिलाइयाँ बिन ली हैं। अब हम यहाँ पे पिंक लगाएंगे, तो ये देखिए 1 2, ये 2 फंदे हमने पिंक के बिन लिए, धागा यहीं से पलटेंगे। ये देखिए 2 फंदे हमारे पिंक के हैं और ये देखिए हमने 2 फंदे छोड़ते हुए ये पूरे आगे की तरफ बढ़ गए। और ये 2 फंदे हमने बिन लिए, धागा पीछे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको टाइट करके आगे लाएंगे। और ये 2 फंदे हम 1 2, ये देखिए 2 फंदे हमने फिर से बिन लिए और ये पहला फंदा उतारा, धागा फिर आगे। और ये देखिए अब ये 1 फंदा अब हमें फिर बिनना है, इस धागे को ऐसे और इसको टाइट करके हम 1 फंदा बिन लेंगे, धागा यहीं से पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से धागा पीछे और इसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये हमारे 2 फंदे बिना छोड़े हुए रह गए हैं, धागा अब यहीं से हम सिलाई पलट के फिर से सीधी साइड में आ गए। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी साइड में आएंगे, पहला फंदा उतार लिया और इसको हम इस तरह से बीन लेंगे, 1 फंदा बिना। अब ये 2 फंदे हम पिंक के बीन चुके हैं, अब हमें ये फिरोजी लेना है, इसलिए अब हम ये पूरी लाइन इस फिरोजी कलर से बनाएंगे। 1 2 और 1 फंदा ये हमारा लूप लगा है, इस पे ले लेंगे 3। अब हमने ये कलर हमें लगाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिन लिया। इस पे हम ये देखिए इस तरह से लूप लगा देंगे और धागा पलट के हम ये देखिए सीधी साइड आ गए, इसको इसी में पिरो देंगे और ये लास्ट तक सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने सारे फंदे बीन लिए, धागा पीछे। अभी हमने 1 सिलाई ये बीनी है, अभी हम 2 सिलाइयाँ ये बनाए थे, इसी तरह से हम 2 सिलाई। अब ये हम पलट के उल्टी साइड, पहला फंदा उतारा, धागा आगे और ये 1 फंदा हमने बीन लिया और इस धागे को इसमें ऐसे साथ में बीनते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। और ये दूसरी सिलाई, ये हमारी तीसरी है, 4 सिलाइयाँ बिनते हैं, दोनों उल्टी सीधी मिला ले। और ये 1 फंदे पे लूप लगाया, इसको भी इस तरह से बीन लिया। अब हम ये पिंक फंदे पे लूप लगाएंगे, धागा ऐसे और सीधी देखिए इस तरह से पलट के इसको इसी में पिरो देंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। अब हमारी ये 2 स्काई ब्लू कलर हो गए, अब हमें पिंक कलर लेना है, इसलिए अब हम पिंक बनाएंगे। और ये 2 फंदे हमें हर बार स्काई ब्लू ही रहेंगे, तो 1 फंदा उतार लिया, 1 बिन गया ये स्काई ब्लू। अब इस धागे को ऐसे करके हम पिंक से बिनेंगे, ये पिंक के फंदे पूरे बिन लेंगे, स्काई ब्लू वाले पूरे 3 4 फंदे हैं और 1 फंदा हम यहाँ से पिंक वाला लेंगे इस तरह से। फिर अब हम इस फंदे पे लूप लगा देंगे ऐसे और पलट लेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे और ये सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे। पिंक वाले फंदे ये देखिए इस तरह से पिंक से बिनेंगे। ये देखिए सारे पिंक के फंदे हमने पिंक से बिन लिए। अब धागा पलटेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ये स्काई ब्लू वाले फंदे, इसको हम स्काई ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए सीधी सिलाई में जो जैसा कलर है हमें वैसे ही बनाना है। और ये 2 फंदे हर बार ऐसे ही रहेंगे स्काई ब्लू के और ये फंदे अब हमारे चेंज होते जाएंगे। इसी तरह से हम 2 फंदे लेते हुए यहाँ तक आएंगे। जब मैं यहाँ तक बिन लूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमने ये लास्ट सिलाई है, ये हमारा लास्ट फंदा है और ये देखिए हमने पूरे फंदे ले लिए। ये देखिए हर सिलाई में 1 फंदा, ये देखिए जिस तरह से हमने 1 फंदा छोड़ा था, अब 1 फंदा लेते हुए इस तरह आ गए। और अब ये हमारा पिंक फंदा बचा है, इस पे हम लूप लगाएंगे ऐसे
और यहीं से धागा पलट के ये देखिए इसको इसी में पिरो देंगे और इसको टाइट करके ऐसे करेंगे। और ये पूरे फंदे हम इसी तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि हम लूप यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हमारी जाली पड़ जाएगी। और सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे ले लिए। अब ये देखिए हमने पिंक फंदे पे लूप लगाया था। अब ये देखिए ये हमारी इस तरह से ये हाफ कली बनी है। अब हम यहाँ पे ये देखिए पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, इसको इसी में पिरो देंगे इस तरह से, इसको इसी में पिना दें। अब इस धागे को ये देखिए ये धागा मैंने यहाँ पे फंसाते हुए गए हैं, तो ये देखिए एकदम सफाई से इधर किनारी आई है। और ये देखिए इस तरह से अब हम ये फंदे सारे ये सारे स्काई ब्लू वाले पिंक से बिन लेंगे इस तरह से सभी फंदों को। ये हमारे 14 फंदे, इस सारे फंदों को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 फंदे ये हमारे इसका भी। इस फंदे पे हमने लूप लगाया, इसको भी बिन लेंगे 15 और इस 16 फंदे पे ऐसे लगा देंगे लूप। और यहीं से हम सलाई पलट के ये देखिए, अब यहाँ से हम सलाई पलट के ये सीधी सलाई पे पूरी ऐसे ही इस फंदे को इसी में उतार देंगे। और ये पूरे फंदे अब हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे फंदे उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। अब 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलट के अब हम फिर से ये देखिए इस तरह से सीधी साइड में ये देखिए पलट के अब हमने ये सीधी साइड कंप्लीट कर। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए, तो अब ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब बाकी ये फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए हैं। और ये 2 फंदे अब हम यहाँ पे छोड़ देंगे, धागा यहीं से पलटेंगे और 2 फंदे हमने इस तरफ छोड़े थे, 2 फंदे इस तरफ थे। अब जैसे कली मैंने ये वाली बनाई थी, 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। जब बीच में 4 फंदे रह जाएंगे तब हम उन फंदों को जो छोड़े हैं, तो हम इस साइड से फंदे छोड़ते हैं तो इसी साइड से पहला फंदा उठाएंगे। तो यहाँ से फिर हम फंदे उठाते हुए 2-2 पूरे लेते हुए इस तरह की कली कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से मैं ये पूरी कली बना के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगी। और ये देखिए अब हमने 2-2 करके पूरे फंदे ले लिए। अब ये 2 फंदे हमारे बचे हैं, इनको भी हम ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब धागा पलट के अब ये देखिए 2 फंदे ले लिए। अब ये 2 फंदे हमारे यहाँ बचे हुए हैं जो भी लेने हैं हमको, तो इस सिलाई में हम ये फंदे पूरे बिन जाएंगे। ये धागा ऐसे घुमा के लेंगे और ये पूरी लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। और ये कली मैंने वैसे ही बनाई है जैसे ये कली यहाँ पे बनाई थी। 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाती हूँ, बीच में 4 फंदे बचे, फिर उसी तरह से सब 2-2 फंदे लेते हुए यहाँ तक पूरी कंप्लीट की हूँ। अब ये लास्ट वाली सिलाई पूरी लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ये पूरे उल्टे उल्टे फंदे हम बीन लेंगे यहाँ तक। अब ये देखिए हमने पूरी लाइन बना ली और ये 2 फंदे हमने ये इस कली के छोड़े हुए थे। अब इस कली में हम इसको पूरे कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने लास्ट तक 2 फंदे बीन लिए। इस तरह से हम बनाएंगे तो ये हमारे ये डोरमेट का ये बीच का सर्कल छोटा बनेगा और सफाई से आएगा डोरमेट सिलने में, नहीं तो खिंचाव आ जाता है। और ये सीधी सिलाई पूरी पहला फंदा उतार लेंगे, धागा इसको टाइट करके पूरी लाइन हम
लास्ट तक उल्टा उल्टा बिनेंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट करेंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए लास्ट तक हम पूरे फंदे यहाँ तक उल्टे उल्टे बिनेंगे। और ये देखिए हमने सारे फंदे लास्ट तक उल्टे उल्टे बिन लिए। तो अभी हमारी ये कली कंप्लीट हो गई। अब धागा घुमा के अब ये देखिए हम फिर से ये हमारी हाफ कली बनी है। अब हम ये बीच का ये बनाएंगे डिजाइन का सर्कल। तो ये देखिए किस तरह से इस धागे को इस तरह से उतारेंगे, ऐसे घुमा के इसमें ऐसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे। अब हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये 2 फंदे इसका ये बिनेंगे और यहीं से धागा पलट के फिर से सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड में ये दोनों फंदे हम इस तरह से बिन लेंगे। फिर सिलाई पलट के उल्टी साइड में इस धागे को ऐसे किया और इस तरह से। अब ये उस बार हमने 2 फंदे बिने थे, अब इस धागे को हम ऐसे साथ में ऊपर लेते हुए चलेंगे और 2 फंदे हम फिर से ले लेंगे। तो हमने 4 फंदे। धागा यहीं से घुमा के पलटेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे जो जैसा कलर है। ये देखिए इस तरह से। फिर अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में पहला फंदा उतारा, धागा आगे। अब ये देखिए हम फिर से उल्टी साइड में पहला फंदा उतार लेंगे, धागा ये फंदा हमने बिना और ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। ये देखिए अब 2 फंदे हम फिर से लेंगे तो 5 और ये 6 फंदे। धागा यहीं से पलटेंगे और इसको हम साथ में हर सिलाई में इस तरह से बढ़ाएंगे। और ये देखिए सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही उल्टी उल्टी बना के हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई में हर बार ऐसे ही बनाने। फिर धागा पलटेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस फंदे को उतारा, धागा आगे किया और ये इसको हम ये देखिए एक बिन लिया और इसको हम ऐसे साथ में हर बार ऊपर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए सारे फंदे हम बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर 2 फंदे हम फिर से ले लेंगे, ये देखिए। और सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से 2-2 फंदे लेते हुए नीचे तक जाएंगे। जब ये 2 फंदे रह जाएंगे उसके बाद हम दिखाएंगे। सारे फंदे ले लेंगे, 2 फंदे बचेंगे तब उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे ले लिए। अब ये 2 फंदे हमारे ये लास्ट में बचे हुए हैं। अब हम यहाँ पे अपना ये तीसरा कलर लगाएंगे। धागा यहीं से घुमा के ऐसे कर देंगे और यहाँ पे मैं ये ब्लू कलर लगाऊंगी। तो इस फंदे को मैं ब्लू से ही बीनूंगी, पहला फंदा। ये देखिए इस तरह से हर बार हम इस फंदे को छोड़ते हैं मगर इस बार बीनेंगे यहाँ पे। और ये दोनों ऐसे कर देंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसे ये पूरी लाइन अब हम उल्टी उल्टी नीले से बिनेंगे। ये देखिए सारे फंदों को अब हम ऐसे ही यहाँ तक उल्टा उल्टा बिन लेंगे ये नीले रंग से। अब ये देखिए हमने सारी लाइन, सारे फंदे हमने ये ब्लू से बिन लिए हैं। ये देखिए अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम इस तरह से ब्लू से बिनेंगे, यहीं से पलट लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से पलटेंगे, इस फंदे को हम उतार लेंगे, इसको टाइट करके हम सारे फंदे ये देखिए इस तरह से हम उल्टे उल्टे इस यहाँ लास्ट, ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे हमें यहाँ लास्ट तक बिनना है। ये हम पूरी लाइन सीधी ऐसी ही बना के कंप्लीट करेंगे। ये पूरे फंदे ब्लू से यहाँ तक हम बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली उल्टी उल्टी। अब हम फिर से इस साइड में आएंगे, ये फंदा उतारेंगे, इस तरह से घुमा के इसमें ले लेंगे और यहाँ पे मैं फिर से ये
इस तरह से ये स्काई ब्लू लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा सभी फंदों को अब हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिनेंगे। कि सारे फंदे अब हम ये उल्टा उल्टा बिन रहे हैं। ये देखिए उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे बिन लिए हैं उल्टे उल्टे। ये देखिए ये हमने पूरे बिन लिए और ये 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। उल्टी साइड में ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे और इन दोनों को ऐसे साथ में लेते हुए ऊपर की तरफ चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हर सिलाई में इसको इस तरह से फंसा देंगे तो ये किनारी हमारी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बनेगी जो सफाई से आएगी। और ये सारे फंदे अब हम फिर से बिनेंगे उल्टे उल्टे। ये देखिए सभी फंदों को हमें इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। अब ये देखिए हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए। ये देखिए सारे फंदे हमने बिन लिए। अब 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे और सीधी साइड में फिर आ जाएंगे। इसी तरह से हम हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब ये हम पूरे फंदे छोड़ देंगे उसके बाद हम दिखाते हैं। 2-2 फंदे हम यहाँ तक लास्ट तक छोड़ेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये हमारे 4 फंदे रह गए हैं, इनको भी हम छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार के धागा आगे किया और ये 2 को ऐसे साथ में लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे, धागा यहीं पलटेंगे। इसी तरह से हमने पूरी सिलाई में सारे फंदे 2-2 करके यहाँ से छोड़ दिए हैं। अब ये 2 फंदे रह गए, इन 2 फंदों को भी हम छोड़ देंगे। अब ये देखिए हमने पूरे फंदे छोड़ दिए तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये बन गई है। अब हमें यहाँ से ये हमारी एक कली कंप्लीट हुई है। अब हमें यहाँ से दूसरी कली बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से ये पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इसको इसी में पिरो देंगे। अब हम यहाँ से पूरी लाइन ये देखिए ये रेड से बिनेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा हम सभी फंदों को इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो ये हम यहाँ लास्ट तक पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। अब ये देखिए हमने लास्ट तक पूरा उल्टा उल्टा बिन लिया। ये देखिए अब ये हम सीधी सिलाई पे आ गए और सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बनाएंगे उल्टी उल्टी। तो ये देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये पहला फंदा उतार लेंगे, धागा इसको टाइट करके अगला फंदा बिन लेंगे। इस तरह से करने से हमारा ये डोरमेट की जो सर्कल है बीच का, ये देखिए किस तरह से बहुत छोटा बनता है जो सिलने में आसान रहता है। नहीं तो अगर ये सर्कल बड़ा हुआ तो ये डोरमेट पे खिंचाव आ जाता है, इस तरह से नहीं आएगा। और ये पूरी लाइन हम इस तरह से उल्टी उल्टी ये सीधी सिलाई ये पूरी कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए सारे फंदे हम ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखिए सीधी सिलाई हमने ये पूरी उल्टी उल्टी बिन ली है। ये देखिए सारे फंदे बिन लिए और ये 2 फंदे हम बिना बिने छोड़ देंगे और धागा यहीं से पलट के अब हम उल्टी साइड आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड में पूरे फंदे बिनेंगे और 2 फंदे फिर छोड़ेंगे। ये कली इस तरह से जैसे ये कली मैंने बनाई थी, दोनों तरफ से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ से अब हम ये कली स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बताई है। तो 2-2 फंदे हम छोड़ेंगे, फिर बीच में 4 फंदे रह जाएंगे। फिर उन 4 फंदों को फिर जिस साइड से हमने इस साइड से फंदा छोड़ना शुरू किया है
तो इसी साइड से फंदा उठाना भी शुरू करेंगे। इसी तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से बनाया ये पूरा डोरमेट। ये देखिए मेरा चौकोर डोरमेट बन के ये देखिए तैयार हो गया है। अब इन फंदों को हमें घटाना है। आप चाहो तो इस सारे फंदे फिरोजी कलर से ये घटा सकते हो। मैंने इसको पिंक कलर से घटा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पिंक कलर का है तो जोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ये देखिए मैंने इन फंदों को घटाए। यही सब फंदे दो का एक कर देंगे और इसी तरह से ये हमारी ये देखिए हमने ये 4 कलियां बनाई हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4 कली में ये हमारा एकदम चौकोर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। नमस्कार।